नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर मैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी ग्लोब की लिमिटेशंस है। ग्लोब यूजफुल है जब हमें अर्थ एज अ होल स्टडी करनी है, लेकिन अगर कंट्रीज, स्टेट्स, टाउन एंड विलेजेस की स्टडी करनी है तो ग्लोब हेल्पफुल नहीं है। उसके लिए जरूरत पड़ती है मैप की। और मैप क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मतलब अर्थ सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है किसी फ्लैट सरफेस पर अकॉर्डिंग टू अ स्केल के मुताबिक। अगर मैप स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो एक तरह की इमेज ही होगी। एंड मैप और इमेज में डिफरेंस रहता है। मैप्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मैप जो स्मॉल एरियाज एंड फ्यू फैक्ट्स शो करते हैं। कुछ मैप्स जो काफी फैक्ट्स कंटेन करते हैं, एक बुक की तरह। और जब बहुत सारे मैप एक साथ रखे जाते हैं तो उसे एटलस कहते हैं। मैप्स भी कई तरह के होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फिजिकल मैप्स, जो मैप्स अर्थ के नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस ये सब शो करते हैं, उसे फिजिकल या रिलीफ मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, जो मैप सिटीज, विलेजेस या डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज ये सब शो करते हैं, उन्हें पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। अब आता है थीमेटिक मैप्स। कुछ मैप्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही शो करते हैं, जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप, इंडस्ट्रीज मैप, तो उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। अब मैप्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मैप्स क्या हैं? ड्राइंग्स हैं जो इंटायर वर्ल्ड या किसी पार्ट को एक शीट पर रिड्यूस कर देते हैं, और ये रिडक्शन बड़े ध्यान से की जाती है ताकि जगहों के बीच में जो डिस्टेंस रहे वो रियल रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब पेपर पर स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी ग्राउंड पर। उस पर्पस के लिए एक स्केल चूज किया जाता है। तो अब ये समझते हैं कि स्केल क्या है। स्केल रेशो है ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस एंड मैप पर शो की गई डिस्टेंस के बीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है, तो इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को आप 2 सेंटीमीटर से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो कर रहा है मैप पर। तो फिर स्केल की ड्राइंग होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और अगर आपको स्केल का पता है तो आप इजिली दो जगहों की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए स्केल इंपॉर्टेंट है। जब लार्ज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को एक पेपर पर शो किया जाता है तो हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर पर 500 किलोमीटर्स, तो इसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। और जब किसी स्मॉल विलेज या टाउन को शो करना है तो हम लार्ज स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर पर 500 मीटर, तो उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है देन स्मॉल स्केल मैप। अब बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शंस, बहुत से मैप पर एक एरो रहता है लेटर एन के साथ ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर में। ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, इसे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। और जब आपको नॉर्थ का पता चल जाता है तो आप किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब जानते हैं। इन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। इनके अलावा 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जिनकी वजह से हम किसी प्लेस को ज्यादा एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं, और इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, सिंबल्स। अब मैप पर रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ट्रीज
इन सब को ड्रॉ करना इजी नहीं है, इसलिए उन्हें लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। लिमिटेड स्पेस में ये सिंबल काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन सिंबल के यूज से मैप इजीली ड्रॉ और इजीली रीड किया जा सकता है। मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है। इस सिंबल के यूज के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। स्केच एक ड्राइंग है जो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ना कि स्केल पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लोकेशन पर जाना है और उसका रास्ता आपको नहीं पता, तो आप किसी नॉन से एक ड्राइंग या स्केच बनवा लेते हैं ताकि आप उस रफ स्केच के सहारे सही लोकेशन पर पहुंच पाए। तो ये विदाउट स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए ये स्केच मैप कहलाते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो है प्लान। प्लान एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल मैप बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें जो हम जानना चाहते हैं और जो लार्ज स्केल मैप से पता नहीं चलती हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, जो मैप पर शो नहीं की जा सकती। तो उसके लिए जो ड्राइंग रेफर करते हैं या ड्रोन टू स्केल, उसे प्लान कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।